एशिया कप में पाकिस्तान से इस दिन भिड़ेगी टीम इंडिया। गौतम गंभीर ने पहले ही कर ली बड़ी तैयारी और कर दिया खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान। गंभीर द्वारा घोषित किए गए प्लेइंग 11 में इतने खूंखार बल्लेबाजों को शामिल किया गया है कि डर की वजह से पाकिस्तान की टीम थर थर कांपने लगी है। तो आखिर किस दिन एशिया कप में पाकिस्तान से भिड़ने वाली है टीम इंडिया? गंभीर ने प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया है और गेंदबाजी में किसको मौका मिला है? गंभीर द्वारा घोषित किए गए प्लेइंग 11 के साथ साथ भारत और पाक के बीच होने वाले मैच के बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं कि आखिर कब और किस दिन किस स्टेडियम में भारत और पाक के बीच महामुकाबला खेला जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। आज का लाइव टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आने वाले 9 सितंबर से एशिया कप का आगाज हो रहा है और इस टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे खतरनाक टीमें खेलने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, एशिया कप में जो सबसे ज्यादा मजेदार और रोमांचक मुकाबला होता है वह होता है भारत और पाकिस्तान का धमाकेदार मुकाबला। आपको बताते चलें कि भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। उस दिन संडे का दिन भी रहेगा, इसीलिए रोमांच और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि यह मैच अभी 2 हफ्ते से भी ज्यादा दूर है, लेकिन टीम इंडिया इसकी तैयारी जोरों शोरों से कर रही है और भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने खतरनाक प्लेइंग 11 की भी पूरी तैयारी कर ली है। तो आखिर गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महामुकाबले में किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है, पाकिस्तान के खिलाफ क्या रहने वाली है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको टीम से रिलेटेड पूरी जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, गंभीर ने जिस प्लेइंग 11 की घोषणा की है उसमें बल्लेबाजी की शुरुआत शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा करेंगे। गिल उपकप्तान भी हैं और अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं, जबकि अभिषेक आक्रामक शैली के साथ पारी को तेज शुरुआत दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करेंगे, जो अपनी अटैकिंग बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। चौथे नंबर पर तिलक वर्मा को मौका मिलेगा, जो मिडिल ऑर्डर में स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। 5वें नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलेंगे, जिनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और चुस्त विकेटकीपिंग टीम को मजबूती देगी। ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल की जगह पक्की है। हार्दिक अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी से खेल का रुख बदल सकते हैं। वहीं अक्षर की किफायती स्पिन गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी मध्य ओवरों में इंपॉर्टेंट होगी। गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह संभालेंगे। बुमराह की सटीक यॉर्कर और गति किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर सकती है, जबकि अर्शदीप अपनी स्विंग से शुरुआती विकेट निकालने में माहिर हैं। स्पिन विभाग में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी मध्य ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी कर विरोधी बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। गंभीर ने इस संतुलित प्लेइंग 11 के साथ रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक महामुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाली है। अब बात करते हैं टीम इंडिया के पूरे स्क्वाड की, तो सबसे पहला नाम आता है अभिषेक शर्मा का। अभिषेक एक युवा और आक्रामक सलामी बल्लेबाज हैं, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए उनके प्रदर्शन ने सभी का ध्यान खींचा है। अभिषेक की ताकत है उनकी तेज शुरुआत देने की क्षमता। वह पावर प्ले में बड़े शॉट्स खेलकर विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं। अभिषेक का एशिया कप में ओपनिंग करना भारत के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अभिषेक शर्मा अभी T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर चल रहे हैं। दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन को चुना गया है। संजू एक प्रतिभाशाली विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपनी आक्रामक और स्टाइलिश बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। वह पावर प्ले में तेजी से रन बनाने और गेंदबाजों पर हावी होने की क्षमता रखते हैं। संजू की विकेटकीपिंग में भी चुस्ती देखने को मिलती है और वह स्टंपिंग और कैच लेने में माहिर हैं। उनकी मौजूदगी स्क्वाड को लचीलापन प्रदान करती है, क्योंकि वह जरूरत पड़ने पर मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। संजू की फॉर्म और निरंतरता हमेशा चर्चा का विषय रही है, लेकिन इस टूर्नामेंट में वह अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन करने के लिए बेताब होंगे। संजू सैमसन ने साल 2024 में T20 में लगातार 2 शतक लगाकर सुर्खियां बटोरी थीं। एशिया कप के लिए घोषित टीम इंडिया के स्क्वाड में तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा का नाम आता है। तिलक एक युवा और होनहार बल्लेबाज हैं, जिन्होंने आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। उनकी ताकत है मिडिल ओवर्स में पारी को संभालने और तेजी से रन बनाने की क्षमता। तिलक की बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ सहजता से खेलते हैं। उनकी फील्डिंग भी शानदार है और वह अक्सर महत्वपूर्ण कैच लेते हैं।
तिलक का एशिया कप में प्रदर्शन भारत के मिडिल ऑर्डर को स्थिरता प्रदान कर सकता है। चौथे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करेंगे। जैसा कि पहले बताया गया, सूर्य कुमार की 360 डिग्री बल्लेबाजी उन्हें T20 फॉर्मेट में खतरनाक बनाती है। वह स्कूप, लॉफ्टेड कवर ड्राइव और लेट कट जैसे शॉट्स के साथ गेंदबाजों को परेशान करते हैं। मिडिल ओवर्स में उनकी तेजी से रन बनाने की क्षमता भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद करती है। उनकी फील्डिंग भी उत्कृष्ट है और वह अक्सर रन आउट या शानदार कैच के जरिए योगदान देते हैं। सूर्य कुमार का अनुभव और नेतृत्व इस स्क्वाड को एक मजबूत आधार देता है। पांचवें नंबर पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिनके बारे में पहले ही उपकप्तान के रूप में चर्चा की गई है। गिल की तकनीकी बल्लेबाजी और शांत स्वभाव उन्हें मिडिल ऑर्डर में उपयोगी बनाता है। वह पारी को संभालने और बड़े स्कोर की ओर ले जाने में माहिर है। उनकी फील्डिंग और रणनीतिक समझ स्क्वाड को अतिरिक्त ताकत देती है। इस स्क्वाड में छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या का नाम आता है। हार्दिक एक स्टार ऑलराउंडर हैं जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी से किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। निचले क्रम में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी भारत के लिए गेम चेंजर साबित होती है। उनकी गेंदबाजी में गति और उछाल विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करता है। हालांकि उनकी फिटनेस एक चिंता का विषय रही है, लेकिन जब वह फॉर्म में होते हैं तो वह किसी भी टीम के लिए खतरा बन जाते हैं। हार्दिक की मौजूदगी स्क्वाड को संतुलन और गहराई प्रदान करती है। सातवें नंबर पर शिवम दुबे को शामिल किया गया है। शिवम एक और शक्तिशाली ऑलराउंडर हैं जो अपनी लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और स्पिन गेंदबाजों को निशाना बनाने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। इसके अलावा वह मध्यम गति की गेंदबाजी भी कर सकते हैं जो मिडिल ओवर्स में उपयोगी हो सकती है। शिवम की फील्डिंग में सुधार हुआ है और वह इस टूर्नामेंट में अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए तैयार होंगे। आठवें नंबर पर अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। अक्षर एक शानदार स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। उनकी कसी हुई गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में रन रोकने में कारगर होती है। इसके अलावा वह निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। अक्षर की फील्डिंग विश्व स्तर की है और वह अक्सर महत्वपूर्ण कैच या रन आउट करते हैं। उनकी मौजूदगी स्क्वाड को संतुलन और गहराई देती है। टीम इंडिया के स्क्वाड में 9वें नंबर पर जितेश शर्मा को जगह मिली है। जितेश एक और विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए उनके प्रदर्शन ने उन्हें इस स्क्वाड में जगह दिलाई है। जितेश निचले क्रम में तेजी से रन बनाने और पारी को फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। उनकी विकेट कीपिंग में चुस्ती और फुर्ती स्क्वाड को अतिरिक्त विकल्प देती है। 10वें नंबर पर रिंकू सिंह का नाम आता है जो इस स्क्वाड के फिनिशर हैं। रिंकू अपनी आक्रामक और दबाव में रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह दिलाई है। रिंकू की ताकत है डेथ ओवर्स में बड़े शॉट्स खेलना और पारी को मजबूत फिनिश देना। उनकी फील्डिंग भी अच्छी है और वह इस टूर्नामेंट में भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह का नाम आता है। बुमराह भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ हैं। उनकी सटीक यॉर्कर, स्विंग और गति किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। T20 क्रिकेट में उनकी डेथ ओवर्स की गेंदबाजी बेजोड़ है। बुमराह इस स्क्वाड के सबसे बड़े हथियार हैं और एशिया कप में उनकी भूमिका बेहद अहम होगी। 12वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप एक युवा और प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज हैं। उनकी स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। अर्शदीप ने हाल के वर्षों में अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है और वह इस टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार होंगे। 13वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती का नाम आता है। वरुण एक मिस्ट्री स्पिनर हैं जो अपनी विविधता और अनोखी गेंदबाजी शैली के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में बल्लेबाजों को समझना मुश्किल होता है और वह मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने में माहिर हैं। वरुण की मौजूदगी भारत के स्पिन आक्रमण को मजबूती देती है। 14वें नंबर पर कुलदीप यादव को जगह मिली है। कुलदीप एक चाइनामैन गेंदबाज हैं जिनकी कलाई की स्पिन और विविधता उन्हें T20 फॉर्मेट में खतरनाक बनाती है। पिछले कुछ समय में उन्होंने अपनी गेंदबाजी में काफी सुधार किया है और वह इस टूर्नामेंट में भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। 15वें नंबर पर हर्षित राणा का नाम आता है। हर्षित एक उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में अपनी गति और स्विंग से प्रभावित किया है। इस टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार होंगे। कुल मिलाकर यह स्क्वाड अनुभव, युवा जोश और बहुमुखी प्रतिभा का शानदार संगम है।
सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल की कप्तानी और उप कप्तानी में यह टीम एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने की पूरी क्षमता रखती है। बल्लेबाजी में गहराई, गेंदबाजी में विविधता और फील्डिंग में चुस्ती इस स्क्वाड को एक मजबूत दावेदार बनाती है। तो दोस्तों, हमने आपको भारत और पाकिस्तान के मैच के साथ साथ गौतम गंभीर द्वारा घोषित किए गए प्लेइंग 11 और टीम इंडिया के पूरे स्क्वाड को भी अच्छे से समझा दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए